देखो डिफरेंशिएशन हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एकदम बेसिक लेवल से बात करेंगे और फिर आईआईटी एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे और मेंस लेवल तक, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के लिए आपको फार्मूले आने चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है फार्मूलों का। तो पहले आप फार्मूले नोट कर लो सब। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, फार्मूला नंबर 1। नंबर 2 इज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। नंबर 3 डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है। नंबर 4 डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज ऑलवेज इक्वल टू e की पावर x। नंबर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इट इज ऑलवेज इक्वल टू a टू द पावर x इनटू log a। log a को ln a लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि log a बेस e को ln a कहते हैं। नंबर 6 डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का मतलब यहां पर ln x है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/x या 1/mod x भी लिखते हैं। बस याद रखना log के अंदर वाली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। 0 से हमेशा बड़ी होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी। नंबर 7 फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a। जब भी log x बेस a का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप इसको क्या लिखना, इसको आप लिखना डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a को आप पहले लिख दो log x अपॉन log a, ln x अपॉन ln a। अब ln a तो कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा, तो 1/ln a और सिर्फ log x का डिफरेंशिएशन होगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इन फार्मूलों के बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, तो सबसे पहले फार्मूले नोट करने जरूरी है। नंबर 8 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। नंबर 9 cos x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। नंबर 10 साइन cos 10x। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x cot x माइनस cosec स्क्वायर x। 12 साइन cos 10 cot sec x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x। एंड नंबर 13 cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x cot x विद माइनस साइन। तो याद रखना जितने भी c से स्टार्ट होने वाले हैं उन सबके डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाते हैं, बाकी सबके पॉजिटिव होते हैं। पहले इतना नोट कर लो। आफ्टर दैट फार्मूला नंबर 14 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 15 cos इनवर्स x, ये भी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बस सिर्फ माइनस का। नंबर 16 साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 17 cot इनवर्स x, ये भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेकिन माइनस का। और नंबर 18 sec इनवर्स x 1/x मॉड में लिख देना √x स्क्वायर माइनस 1 विद माइनस साइन, सॉरी sec है ना तो प्लस का ही रहेगा। और लास्ट नंबर 19 डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x, ये भी सेम रिजल्ट आएगा, बस फर्क कितना आएगा माइनस का। जैसे सिंपल साइन cos tan cot sec cosec में थे, c वाले सारे के सारे नेगेटिव थे, इधर भी cos इनवर्स cot इनवर्स और cosec इनवर्स नेगेटिव होंगे। उसके अलावा
कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और आ जाते हैं। जैसे एक होता है सिंपल डिफरेंशिएशन, अगर आप किसी भी नंबर का फंक्शन का कर रहे हो और मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ फंक्शन का होगा। ऐसे ही अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों के अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएंगे, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। यही बात माइनस के लिए लगेगी। लेकिन एक रूल और आता है जिसे हम कहते हैं यू इंटू वी मेथड। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देना, सेकंड एज इट इज, फिर फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन और बीच में एडिशन। और लास्ट अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले 19, 20, 21, 22, 23। अगर ये डिफरेंशिएशन समझना है तो आपको ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए 100%, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसको पहले नोट कर लो। अब हम उन सारे डिफरेंशिएशन की बात करते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर है। तो देखो सबसे पहले तो सिंपल डिफरेंशिएशन आएगा जिसमें हमारे पास में u इंटू वी मेथड के क्वेश्चन भी आएंगे और u अपॉन वी मेथड के भी। उसके बाद में चेन रूल, फिर लॉगरिथमिक और सारी टाइप। तो सबसे पहले एकदम सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, सिंपल u इंटू वी मेथड के या सिंपल डिफरेंशिएशन। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट करना है x की पावर -5 प्लस log x माइनस साइन इनवर्स x इंटू 3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करो। x की पावर -5 का क्या हो जाएगा, -5 x की पावर -5 -1 प्लस log x का 1 अपॉन x, 1 अपॉन मोड x भी लिख सकते हैं, -3 साइन इनवर्स x का 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम सिंपल। तो ये हो गया -5 x की पावर -5 -1 -6, तो अपॉन में x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x -3 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज द आंसर। एकदम सिंपल डिफरेंशिएशन। पहले एकदम बेसिक सिंपल डिफरेंशिएशन से बात करते हैं, फिर एक और लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन है, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस √7। log x बेस में √7 है। पहले आप ट्राई करो, ठीक है, और फिर अदरवाइज मैं करूंगा। चलो अब इसके आंसर को ट्राई करते हैं। आपको मैंने रूल बताया था, log x का बेस में √7 दिया हुआ यहां पर, तो आप इसको पहले ऐसे लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x अपॉन ln √7। ln √7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन ln √7। डिफरेंशिएशन सिर्फ ln x का होगा, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x इंटू ln √7। दैट इज द आंसर। ठीक है, कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया। चलो ये तो एकदम सिंपल थे क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं u इंटू वी मेथड के ऊपर। जैसे क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है x की पावर 7 इंटू cos इनवर्स x। दो फंक्शनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो सबसे पहले x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन कर दो। x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन 7 इंटू x की पावर 6 cos इनवर्स x एज इट इज, फिर x की पावर 7 एज इट इज cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर विद माइनस साइन। दैट इज द आंसर। अब आप इसको चाहो तो साथ में लिख सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ x का अंडर रूट इंटू कॉट एक्स इंटू 3 की पावर x। इसे अपने आप ट्राई करो।
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। अब आंसर मैच करते हैं। देखो सबसे पहले अंडर रूट एक्स का 3 फंक्शनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स कॉट एक्स और 3 की पावर एक्स एज इट इज, देन अंडर रूट एक्स एज इट इज कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स विद माइनस साइन और 3 की पावर एक्स एज इट इज, फिर प्लस अंडर रूट एक्स और कॉट एक्स एज इट इज, 3 की पावर एक्स का 3 की पावर एक्स इंटू लॉग 3, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है तो देखा 3 की पावर एक्स सब में कॉमन है, चाहो तो आप 3 की पावर एक्स को कॉमन ले लो, तो अंदर आंसर आ गया कॉट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस रूट एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू ln x, दैट इज द आंसर। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर आते हैं जिसमें दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस साइन एक्स अपॉन x माइनस कॉस एक्स। जब भी 2 फंक्शनों का डिवीजन हो तो u अपॉन v मेथड लगाना है। तो सबसे पहले क्या करो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो। इसको भी मैं नीचे x माइनस साइन एक्स ही कर देता हूं क्वेश्चन को, और x प्लस साइन एक्स, x माइनस साइन एक्स एज इट इज, फिर माइनस x प्लस साइन एक्स एज इट इज, मतलब न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन हो जाएगा x माइनस साइन एक्स का अपॉन x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। u अपॉन v मेथड, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एज इट इज, और अपॉन में न्यूमरेटर का होल स्क्वायर। तो आया क्या आंसर, x का 1 साइन एक्स का कॉस एक्स, x माइनस साइन एक्स एज इट इज, फिर माइनस x प्लस साइन एक्स एज इट इज, x का 1 और माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू एक्स, एक्स एक बार मल्टीप्लाई कर दो, जो कैंसिल हो जाए उसे कैंसिल कर देना। ऑरली भी कर सकते हो पर ठीक है, एक बार मेथड से कर रहा हूं। 1 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस एक्स इंटू 1 क्योंकि माइनस साइन पहले, तो माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो। देखो एक्स प्लस का है, एक्स माइनस का है, कैंसिल। साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का, कैंसिल। तो वैल्यू क्या बची, माइनस साइन एक्स, उधर भी माइनस साइन एक्स, डबल हो जाएगा एक्स कॉस एक्स और प्लस एक्स कॉस एक्स, ये भी डबल हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज द आंसर। नोट इट डाउन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो। एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2, देन dy बाई dx फाइंड करो एट x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 1 पर dy बाई dx फाइंड करना है और उसका आंसर बताना है। अब आंसर मैच करो। देखो सबसे पहले dy बाई dx डायरेक्ट कर रहा हूं, 2x माइनस 3 का सिर्फ 2, x प्लस 2 एज इट इज, माइनस 2x माइनस 3 एज इट इज, x प्लस 2 का 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें करना है क्या इसमें, बस आप चाहो तो सॉल्व करके लिख दो, एक बार लिख देते चलो, dy अपॉन dx
2x माइनस 2x कैंसल, 2 2 जा 4, माइनस ऑफ माइनस प्लस 3, 7 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 7 अपॉन dy बाई डी एक्स किस पे निकालना है मुझे, x इक्वल टू 1 पर, तो 7 अपॉन 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर मीन्स 7 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, दैट इज द आंसर। तो u अपॉन v मेथड में क्या करना है, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर एज इट इज, बीच में माइनस साइन और अपॉन न्यूमरेटर का होल स्क्वायर। बड़ा सिंपल फंड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इट इज नॉन एज चेन रूल। चेन रूल अप्लाई कब होता है, पहली चीज तो ये, जब कभी भी एक फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो चेन रूल अप्लाई होगा। बस याद रखना बोर्ड के हिसाब से इसका पैटर्न अलग होगा। अभी अपन जो कर रहे हैं वो आईआईटी मेंस के हिसाब से कि जल्दी हो जाए क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, करने का तरीका समझ लो, y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब देखो पहला फंक्शन लॉग है, लॉग के अंदर साइन एक्स है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सबसे अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। सिंपल तरीके से समझो, dy बाई डी एक्स, या तो यू कर लो, सबसे अंदर वाले का नहीं करके पहले पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करो। लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग साइन एक्स का होगा 1 अपॉन साइन एक्स। अब मैं बोल लॉग रहा हूं, मतलब है लॉग एक्स बेस ई, लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स इंटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। तो ये आ गया कॉस एक्स न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में साइन एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज कॉट एक्स, दैट इज द आंसर नंबर 1। नंबर 2, कई फंक्शंस हो सकते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे y आ गया अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब अगर आप देखो तो सबसे पहला फंक्शन अंडर रूट है, उसके अंदर साइन है, और साइन के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो डायरेक्ट dy बाई डी एक्स करते हुए आपको करना क्या है, सबसे पहले अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो 2 अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब अंडर रूट के अंदर साइन है, तो साइन एक्स का और मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब इस पहले अंडर रूट था, अंडर रूट के अंदर साइन, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो अंदर वाले एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का और कर दो, तो एक्स स्क्वायर का आया 2x प्लस 3x का आया 3 माइनस 5 का 0, ये मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर आंसर। अब आप इसको चाहो तो सीक्वेंस में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2x प्लस 3 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, दैट इज अवर आंसर। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल है वैसे। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो, फिर चेन रूल से रिलेटेड आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। डिफरेंशिएशन करना है 10 3x माइनस 8 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। सिंपल सा डिफरेंशिएशन, 10 3x माइनस 8 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है। ट्राई दिस, ये इसमें चेन रूल भी है और u अपॉन v मेथड भी लगेगा। चलो अब इसका आंसर निकाल लिया होगा वैसे सबने, फिर भी मैच कर लो। देखो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन, u अपॉन v मेथड है तो 10x का होता है sec स्क्वायर 3x माइनस 8 इंटू अंदर वाले का और 3x का 3 हो गया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, फिर माइनस 10 3x माइनस 8 एज इट इज, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 का 1 अपॉन 2 अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू अंदर वाले का और, तो 2x और मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 कैंसल, और अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के अंडर रूट का स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इधर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, अगर इसको एलसीएम ले लेते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू सेक स्क्वायर 3x माइनस 8, ये एलसीएम लेते हैं इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 10 3x माइनस 8 इंटू एक्स अपॉन, ये अंडर रूट हट चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इधर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अंडर रूट, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3/2, दैट इज द आंसर। ठीक है, अगर आपने इसी फॉर्मेट में छोड़ा हुआ है तो भी आंसर रॉन्ग नहीं है। अब आईआईटी मेंस में आए हुए, आईआईटी एडवांस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करना है आपको 10 स्क्वायर 2x माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x 10 स्क्वायर x इंटू कॉट 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसे ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा, ट्राई दिस। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x माइनस 10 स्क्वायर x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, नीचे 1 को भी 1 स्क्वायर माइनस 10 2x इंटू 10x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन गया 1 माइनस, पहले 1 प्लस ले लेता हूं, 1 प्लस 10 2x 10x इंटू 1 माइनस 10 2x 10x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया मैंने, इंटू कॉट 3x, इधर ध्यान दो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये होता है 10a माइनस b, तो ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 10 2x माइनस x 10x, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, इधर 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ये हो गया 10a प्लस b 10 3x इंटू कौन है कॉट 3x, तो 10 3x इंटू कॉट 3x 1, सिर्फ डिफरेंशिएशन आया 10x का, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, दैट इज द आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, नोट कर लो इसे। चलो अब आईआईटी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जनवरी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू 10x प्लस कॉट x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, पूरे पर अंडर रूट है, जहां पर x की वैल्यू 3π/4 से पाई के बीच में है। आपको यह आंसर निकालना है। इसके ऑप्शन भी लिख रहा हूं 3 4 5 और नन ऑफ दिस, ठीक है। ऑप्शन में मन से लिखता हूं, सिर्फ उनमें एक आंसर हो सकता है, ठीक है, बाकी नन ऑफ दिस तो है ही अपने पास में। ट्राई दिस, और करना क्या, dy/dx निकालना है, मतलब y डैश, जबकि x की वैल्यू 3π/4 और पाई के बीच में है।
और निकालना किस पर है, y डैश। y डैश आपको निकालना है जब x की वैल्यू हो 5 पाई बाई 6 पर, सॉरी ये रह गया था, x की वैल्यू 5 पाई बाई 6 पर है, तब आपको y डैश की वैल्यू निकालनी है। करो, चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो अंडर रूट में 2 कॉट को 1/10 लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं 1/10x, क्योंकि मैं जैसे ही 10x को एलसीएम लूंगा 1/10x आएगा, तो अंदर रह जाएगा 1/10x है 1 + 10 स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में भी 1 + 10 स्क्वायर x है, प्लस 1/sin स्क्वायर x मतलब कोसेक स्क्वायर x, ये दोनों कैंसल, तो 2/10x बन गया 2 cot x, कोसेक स्क्वायर x हो गया 1 + cot स्क्वायर x। तो रियल में देखा जाए तो ये a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × cot x बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये होता है a + b का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 1 + cot x का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है 1 + cot x का मॉड, ये मेरा y बन रहा है। अब मैंने देखा जो x की वैल्यू है ना वो 3 π/4 और पाई के बीच में है, 3 π/4 और पाई के बीच में। अगर किसी का आंसर जो निकाला है 4 तो बिल्कुल करेक्ट है। अब 3 π/4 से पाई के बीच में देखो, आप 3 π/4 से पाई के बीच जब भी जाते हो तो cot x की वैल्यू -1 से बड़ी हो जाती है। आप क्वाड्रेंट वाइज देख लेना, 3 π/4 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री -1 से बड़ा है, मतलब सॉरी -1 से छोटा है। तो जब -1 से छोटा है तो मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और नेगेटिव वैल्यू का मॉड निकालने के लिए हमेशा उसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो y बन जाएगा -1 - cot x। अब क्या करो, y डैश निकाल दो, -1 का डिफरेंशिएशन 0 - cot x का cosec स्क्वायर x विद माइनस साइन, लेकिन ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो गया, y डैश आ गया। हमें कितने पर निकालना है, y डैश जब x की वैल्यू है 5 π/6, तो cosec स्क्वायर 5 π/6। अब cosec 5 π/6 2, भैया 5 π/6 निकाल दो, साइन 5 π/6 निकालते तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन तो 1/2 आता, तो cosec 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4 इज द आंसर। देखो इतना सीधा क्वेश्चन आईआईटी के पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वो भी आईआईटी के पेपर में, एकदम सिंपल है, नोट इट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जनवरी 2019 के पेपर में आया हुआ है, मीन्स क्वेश्चन है y = 1/2 cot इनवर्स √3 cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस √3 sin x का होल स्क्वायर, देन y डैश क्या होगा, y डैश की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, करो ट्राई। आंसर x की टर्म में आएगा। 4 ऑप्शन बताता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन इज x + π/6, बी ऑप्शन इज x - π/6, C option is π/6 minus x, and D option is none of these. करो। ओके, देखो क्वेश्चन जैसे हमने देखा, मैंने देखा y = सॉल्यूशन, y = 1/2 cot इनवर्स √3 cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस √3 sin x। अगर मैं इस पूरे को, देखो जो फार्मूला होता है ना वो ऐसा कुछ होता है,
साइन और कॉस की टर्म में अगर आप लिखते हो या टेन की टर्म में लिखना चाहते हो तो पूरे को मैं ऊपर नीचे √3 से डिवाइड करता हूं एक बारी, √3 cos x से, या फिर चाहो तो पूरे को cos x से डिवाइड कर दो। ठीक है, एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे करना चाहो। और कई तरीके इसको सॉल्व करने के, आप चाहो तो इसको पूरे को इधर √3 इधर 1 है तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड कर सकते हो, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड कर सकते हो। जैसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने भी वही एक बार ट्राई कर लिया, क्या किया, इसे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो ये बन गया √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x अपॉन cos x के मल्टीप्लाई में 1 है तो यहां पर भी 1/2 cos x माइनस √3/2 sin x। अब इस √3/2 को अगर आप साइन की टर्म में लिखते हो तो साइन 60 डिग्री मतलब साइन π/3 cos x प्लस, जरूरी नहीं है आप साइन में जो आप cos में भी जा सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो cos x, cos कितने डिग्री पर होगा, cos 30 डिग्री, तो cos x cos π/6 प्लस sin x sin π/6 अपॉन 1/2 cos x, इसको साइन में लिख दो, बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये बना sin π/6 cos x माइनस cos π/6 sin x, तो ये बना का होल स्क्वायर, cos a cos b प्लस sin a sin b का होल स्क्वायर, तो ये बन गया cos a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 1/2 cot इनवर्स cos x माइनस π/6 और नीचे cos sin π/6 cos x माइनस cos π/6 sin x, ये हो गया sin x माइनस π/6 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं आप ऐसे लिखो, आप उल्टा भी लिख सकते हो। तो ये हो गया cos अपॉन साइन cot, तो ये आ गया 1/2 cot इनवर्स, यहां पे होगा π/6 पहले आएगा, सॉरी, sin π/6 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया sin π/6 माइनस x, ये हो गया cos x माइनस π/6। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो cot आएगा लेकिन माइनस का, और अगर मैंने इसको बदल दिया तो ये बन गया cot π/6 माइनस x का होल स्क्वायर विद माइनस साइन। अब अगर आपको रूल याद हो, cot इनवर्स ऑफ माइनस का थीटा ये होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, cot इनवर्स ऑफ माइनस x पाई माइनस cot इनवर्स x, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो cot इनवर्स ऑफ माइनस का cot π/6 माइनस x, क्या लिखेंगे इसे, cot इनवर्स ऑफ 1/2, और नहीं तो माइनस को अंदर ले जाएं तो cot ऑफ माइनस थीटा, माइनस का cot थीटा होता है, डायरेक्ट माइनस को अंदर भी ले जा सकते हो, तो ये क्या बन गई वैल्यू, cot इनवर्स ऑफ माइनस का cot π/6 माइनस x, अच्छा इसका तो होल स्क्वायर है, तो cot इनवर्स से आप डायरेक्ट लिख दो, माइनस लगा रहने दो बाहर, cot इनवर्स cot x माइनस π/6 का होल स्क्वायर। अब cot इनवर्स से cot हटा दो तो x माइनस π/6 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 1/2 और है, ये y आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा क्या आंसर, 2 इंटू 1/2 इंटू x माइनस π/6, 2 से 2 कैंसल, x माइनस π/6 इज द आंसर। क्योंकि माइनस साइन बाहर आया भी तो भी लास्ट में तो होल स्क्वायर ही बनेगा, तो उससे आंसर हट जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इतना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पहले तो मेथड यूज कब आएगा, क्वेश्चन को देखते ही आपको पहचान होनी चाहिए कि मेथड कौन सा लगने वाला है। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो, एक फंक्शन की बाहर दूसरा फंक्शन हो, मतलब फंक्शंस की बाहर फंक्शन जा रही है, तब डिफरेंशिएशन लॉगरिथमिक लगेगा। या फिर
काफी सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो और कुछ फंक्शन डिवाइड भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसका अंडर रूट क्यूब रूट कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे स्टैंडर्ड फार्मूले से, जिसको हम एज ए फार्मूला ट्रीट करते हैं, है तो क्वेश्चन ही। जैसे एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही फंक्शन की पावर फंक्शन देखा, वी विल टेक लॉग। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू x की पावर x, तो दोनों तरफ लॉग ले लो। वी टेक लॉग, बोल रहे लॉग है लेकिन बेस e है, लॉग बोथ साइड। तो लॉग दोनों तरफ लेने का मतलब हो गया ln y इक्वल टू ln x की पावर x। ये जो पावर है आगे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आएगा क्या, log y इक्वल टू x इंटू ln x। अब कर दो डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का होता है 1/y इंटू dy बाई डी एक्स। यहां पर दो फंक्शनों की मल्टीप्लाई हो रही है, पहले x का आएगा 1 log x एज इट इज, फिर प्लस x एज इट इज log x का, x से x कैंसल, 1 आ गया उधर। तो dy बाई डी एक्स क्या बना, y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर रह गया ln x प्लस 1 या 1 प्लस ln x, कुछ भी लिख दो। और y है क्या हमारा, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो दैट इज अवर dy बाई डी एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा यूज आ जाता है, डायरेक्ट इसको याद कर देना एज ए फार्मूला। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट तुम्हें करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन x की पावर 10x। इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। ये फर्स्ट मेथड है, इसके बाद में इसका एक मेथड और भी बताऊंगा, पहले एक बार इस मेथड से कर लो। क्वेश्चन था y इक्वल टू साइन x की पावर 10x। तो आपको करना क्या है, log ले लो। तो log y बन गया log साइन x की पावर 10x, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन गया 10x इंटू लॉग साइन x। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। पहले 10x का डिफरेंशिएशन दो फंक्शनों की मल्टीप्लाई हो रही है, sec स्क्वायर x log ऑफ साइन x एज इट इज, फिर प्लस 10x एज इट इज log ऑफ साइन x का, log x का 1/x इंटू 1/sin x इंटू साइन x का और cos x। तो dy बाई डी एक्स बना, y जो डिवाइड हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के मल्टीप्लाई हो गया, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट x इंटू 10x 1। और y की जगह पर y की वैल्यू रख दो, तो आंसर आया है साइन x की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस 1। दैट इज द आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट करो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दूंगा, ये चलो लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो क्वेश्चन है एफ डैश 1 क्या होगा, एफ डैश 1 क्या होगा, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा जब x की वैल्यू 1 है। मीन्स आप पहले डिफरेंशिएट करो, लास्ट में x पर 1 पुट कर देना। ऑप्शन आपको थोड़ा सा अलग तरीके से देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है 80 टू 100, 80 से लेकर 100 के बीच आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा, और 100 से 130 के बीच आंसर है,
130 से 140 के बीच आंसर है और 140 से 160 के बीच आंसर है। ये ऑप्शंस है, ठीक है, करो इसे ट्राई। अच्छा 80 से 100 में 100 इंक्लूडेड है, पर इधर 100 में 100 इंक्लूडेड नहीं है, नहीं तो कह दो सर 100 तो यहां भी है यहां भी है, मैंने ऊपर वाले में इंक्लूड किए हुए। अब करो ट्राई। चलो देखो इसको करते हैं। मैंने एक बार fx के ऊपर y ले लिया, तो y मेरे पास है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। आप चाहो तो दोनों तरफ लॉग लेकर के कर सकते हो, चाहो तो विदाउट लॉग भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, मैं विदाउट लॉग करके दिखा रहा हूं। मैंने इधर देखा ये 1 प्लस एक्स है, इधर स्क्वायर है इसका, इधर फिर इसकी पावर 4 है, मतलब इस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है, फिर एक्स की पावर 4 की पावर एक्स की पावर 8 होगी, मतलब इसका भी स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको 1 माइनस एक्स से न्यूमिनेटर में और 1 माइनस एक्स से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा। जरूरी नहीं आप ऐसे करो, आप लॉग लेकर के कर सकते हो, आंसर चेंज नहीं होने वाला। तो ये बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स की पावर 8, 1 माइनस एक्स की पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 माइनस एक्स की पावर 16 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये मेरे पास से फंक्शन बन गया। हमने क्या करा, अब इसको dy बाई डी एक्स निकाला। चेक तो करें एक बारी। तो 1 माइनस एक्स की पावर 16 का डिफरेंशिएशन सबसे पहले आप भी पाएगा क्या, 1 माइनस एक्स की पावर 16 का डिफरेंशिएशन माइनस 16 एक्स की पावर 15, देन 1 माइनस एक्स एज इट इज, फिर प्लस माइनस हो गया 1 माइनस एक्स की पावर 16 एज इट इज, 1 माइनस एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन गई माइनस 16 एक्स की पावर 15 इंटू 1 माइनस 16 एक्स की पावर 15 इंटू माइनस एक्स। अगर मैं इधर एक्स को 1 रख दूं तो क्या होगा। अच्छा इधर एक्स को 1 रखने पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा, dy बाई डी एक्स। तो देखो इसको कैसे करता हूं मैं, एक बारी फंक्शन को y मान लिया, वन प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, दोनों तरफ लॉग ले लो क्योंकि काफी सारे फंक्शन मल्टीप्लाई है इसलिए। तो लॉग y बन गया लॉग 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब डिफरेंशिएट करता हूं तो लॉग y का हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंदर वाले का और 2x, इधर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू अंदर वाले का 4x क्यूब, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू अंदर वाले का और 8x की पावर 7। यहां y डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर के मल्टीप्लाई, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू ये एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब मैं x को जैसे ही 1 रखता हूं dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1। अब सुनो कितनी अच्छी बात है, x को 1 रखते ही पहले y की वैल्यू निकालो, 1 प्लस ये y तो हो गया 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 2 8 2 16, इधर 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस 4 अपॉन 2
प्लस 8/2। सॉल्व कर लो। 2 और 1 3, 3 and 4 7, 7 + 8 15, 15/2। तो आंसर आया 16 × 15/2। 2 से 8 बार कैंसल, 8 × 15, 15 × 8 120। दैट इज द आंसर। तो इस रेंज में आएगा 100 से 130 के बीच में। दैट इज द करेक्ट आंसर। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी के पेपर में आया हुआ है। 2x की पावर 2y, ये आईआईटी 2019 में आया हुआ है, इक्वल टू 4 × e की पावर 2x - 2y है। देन 1 + ln 2x × y' की वैल्यू क्या होगी? मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, इसकी वैल्यू मैं तुम्हें बता रहा हूं। x ln 2x - ln k अपॉन x है। देन k की वैल्यू क्या होगी? इस k की वैल्यू क्या आएगी? जो आंसर आ रहा है ना 1 + log 2x y' इक्वल टू ये है, तो यहां पर k क्या आएगा ये आपको बताना है। दैट इज द क्वेश्चन। ट्राई करो इसे। चलो ट्राई करते हैं। जैसे हमने देखा 2x की पावर 2y, फंक्शन की पावर फंक्शन मिल रही है, दोनों तरफ log ले लो, तो क्या आ गया 2y ln y। इधर आया ln 2x, इधर आया log ln ही ले रहे हैं 4 प्लस इधर से तो log हट जाएगा, क्योंकि भाई आप log 4 + log ये लोगे तो इधर से तो log हट गया, तो ये क्या आ गया 2x - 2y। अब अगर ध्यान दो तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2y log 2x इक्वल टू 4 को 2 का स्क्वायर लिखते 2 × 2 ln 2 प्लस 2x - 2y। तो 2 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 × इधर भी इधर भी इधर भी, सारे 2 कैंसल। तो वैल्यू क्या बची y log 2x इक्वल टू log 2 प्लस x माइनस y। हमें वैल्यू y को एक तरफ ले जाओ, y को इधर ले जाती, y की वैल्यू क्या आ गई कॉमन आ गया, तो y के मल्टीप्लाई में आ गया 1 + log 2x इक्वल टू log 2 प्लस x। y इक्वल टू 1 + log 2x इक्वल टू log 2 प्लस x। तो अगर यहां से थोड़ा सा और करें तो y की वैल्यू आ रही है log 2 प्लस x अपॉन, ये मैं सीधा ही मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट करूं 1। देखो अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। 1 + log 2x × y' है, तो सीधा डिफरेंशिएट करता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया y' 1 + log 2x एज इट इज, फिर y एज इट इज 1 + log 2x का 1 का 0, log 2x का 1/2x इंटू अंदर वाले का और इधर log 2 का 0, x का 1, ये आगे वैल्यू 2 से 2 काट दो, तो y' इंटू 1 + log 2x प्लस y/x इक्वल टू 1। ये y/x उधर जाकर के माइनस हो गया, तो y' आ गया 1 + log 2x मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 1 - y/x। अब अगर आप यहां से देखो तो y की वैल्यू ये आ रही थी log 2 प्लस x अपॉन ये, तो y की जगह पर y की वैल्यू रख दो, अब y की वैल्यू उधर रख दो, तो ये क्या आ गया, यहां पर x को जाओ तो एलसीएम ले लेता हूं, तो बनता है x - y/x। तो देखो अपॉन में x आ रहा है, सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू क्या है, तो x - y, y आ गया log 2 प्लस log x अपॉन
ये वैल्यू, तो log 2 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log 2x अपॉन x। आप इसको सॉल्व कर लो, ये इधर आकर के इससे मल्टीप्लाई होगा, कुछ वैल्यूज कटेंगी और लास्ट में सॉल्व करने पर सेम रिजल्ट आएगा, बस k की जगह पर एक कांस्टेंट आ जाएगा विच विल बी 2। इतना सा होमवर्क है जो मुझे नहीं लगता टिपिकल है, ठीक है, इसको अपने आप करो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट न्यू हेडिंग, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्या है? पैरामीटर की फॉर्म में इक्वेशन होगी, x फंक्शन होगा t का तो y भी फंक्शन होगा t का, और t यहां पर पैरामीटर है, मतलब t की वैल्यू बदलती है तो फंक्शन की वैल्यू भी बदलती जाएगी। कैसे देखो, जैसे x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, यहां पर t पैरामीटर होता है, तो आपको करना क्या है, dx बाई dt निकाल दो, 80 स्क्वायर का 280, dy बाई dt निकाल दो, 280 का 2, तो हमें चाहिए वैल्यू dy अपॉन dx की, तो क्या करो, dy अपॉन dx हो जाएगा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। dy अपॉन dt है 2a और dx अपॉन dt है 280, 2a से 2a कैंसिल कर देना, इट विल बी 1 अपॉन t। दैट इज द आंसर। आंसर भी पैरामीटर के टर्म में आएगा। जैसे अगर सर्कल की इक्वेशन होती, यहां पर t पैरामीटर है, पैरामीटर का मतलब t की वैल्यू बदलेगी तो x और y की वैल्यू बदलेगी, a इधर कांस्टेंट है। अब जैसे सर्कल की इक्वेशन होती है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है, और हमसे पूछ ले dy बाई dx क्या होगा, तो करना क्या है, x को डिफरेंशिएट करो विद पैरामीटर a sin थीटा माइनस का, और dy बाई डी थीटा ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dy अपॉन dx की, तो क्या कर दो, dy अपॉन dx हो जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर दो, a cos थीटा अपॉन माइनस का a sin थीटा, a कैंसल, cos अपॉन साइन cot थीटा विद माइनस साइन। बस इसकी पहचान क्या होगी, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या था, फंक्शन की पावर फंक्शंस बनती थी, यहां पर पैरामीट्रिक में दो अलग अलग पैरामीटर होंगे, t होगा, जैसे इधर थीटा हो गया, a यहां पर पैरामीटर नहीं है, a कांस्टेंट है, ठीक है, नोट कर लो। और एक आपको करना है, ठीक है, पहले चलो ये लिखो, एक क्वेश्चन आप लोग करो, x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो dy बाई dx क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है, व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, क्या आंसर आएगा, ट्राई दिस। चलो अब आप लोग आंसर मैच करो। सबसे पहले dx बाई डी थीटा, a cos थीटा का आ गया माइनस साइन थीटा, अब थीटा का लिया 1 तो साइन थीटा एज इट इज, प्लस थीटा एज इट इज साइन थीटा का cos थीटा, ऐसे dy बाई डी थीटा, a इधर साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये आ गया a इंटू थीटा कॉस थीटा, इधर dy बाई डी थीटा a एज इट इज साइन थीटा का cos थीटा माइनस थीटा का 1 cos थीटा एज इट इज, फिर माइनस थीटा एज इट इज cos थीटा का माइनस साइन थीटा, cos से cos कैंसिल, तो ये आ गया a इंटू थीटा साइन थीटा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाई dx, तो ये क्या होगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा है a थीटा साइन थीटा अपॉन
ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ए थीटा काट दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। लेकिन हमें वैल्यू किस पर चाहिए, जब थीटा की वैल्यू कितने पर हो 45 डिग्री, तो डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 इज 1, दैट इज द आंसर। प्लीज नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन है x इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t अंडर रूट में एंड y इक्वल टू a की पावर कॉस इनवर्स t अंडर रूट में। तो आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू आई थिंक माइनस का y अपॉन एक्स। यू हैव टू प्रूव इट। करो ट्राई, बहुत सीधा क्वेश्चन है, हालांकि इसको एक तरीके से और भी करेंगे, पहले आप लोग ट्राई करो। अब देखो इसको है ना दूसरे तरीके से करते हैं। आप सबने dx बाई डी टी किया होगा, dy बाई डी टी किया होगा और उससे सॉल्व किया होगा। मैंने क्या करा, मैंने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो उससे फायदा क्या होगा, a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर कॉस इनवर्स t का अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा a की पावर अंडर रूट पूरे पे लगा दो, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। हमें पता है साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t हमेशा पाई बाई 2 होता है, तो a की पावर पाई बाई 2 आ गई, उसका भी अंडर रूट। तो x इंटू वाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट बना हुआ है। नाउ डिफरेंशिएट, बस हो गया क्वेश्चन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का आया 1, y एज इट इज, फिर x एज इट इज, y का dy बाई डी एक्स और इसका 0, तो ये लो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, y उधर जाकर के माइनस हो गया और अपॉन में x, दैट इज द आंसर। माइनस का y अपॉन x। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, इस तरह से करो तो नोट कर लो। चलो पैरामीट्रिक फंक्शन में ही डबल डिफरेंशिएशन की और बात कर लेते हैं। हालांकि मैं डबल डिफरेंशिएशन में ये चीजें करवाता, पर ठीक है यही कर देंगे क्योंकि सिंपल अभी फंक्शन हम समझ चुके हैं। तो जैसे अपना एकदम बेसिक फंक्शन है x इक्वल टू a टेन थीटा एंड y इक्वल टू a sec थीटा मान लो। मुझसे पूछा जाए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, या फिर d2x बाई डी वाई स्क्वायर क्या होगा। एक तो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एक है d2x बाई डी वाई स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, x इक्वल टू, पहले सिंपल dy बाई डी एक्स निकालो, मैं पहले सिंपल फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूं। सॉल्यूशन dx बाई डी थीटा, यहां पर थीटा पेरीमीटर है, a टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, dy बाई डी थीटा a सेक थीटा का हो जाएगा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। मुझे वैल्यू पहले चाहिए dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स आ गया dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा है a sec थीटा इंटू टेन थीटा और dx बाई डी थीटा है a sec स्क्वायर थीटा। a से एक कैंसल, एक sec से sec को कैंसिल कर दो, टेन थीटा अपॉन sec थीटा, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, नीचे एक sec और है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, साइन एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस इंटू sec खत्म, तो सिर्फ रह गया साइन थीटा, दैट इज dy बाई डी एक्स। लेकिन मुझे निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू, देखो x के रिस्पेक्ट में किया है तो थीटा का भी लिखना पड़ेगा
डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये चीज याद रखनी है आपको हमेशा। डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हुआ, ये रहा डी एक्स बाई डी थीटा ये था, तो डी थीटा बाई डी एक्स इसका अपोजिट हो गया, तो कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर ऊपर जाती कॉस बन गया, तो ये हो गया 1 अपॉन ए कॉस क्यूब थीटा, दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसे मत सोच लेना कि इसका एक और डिफरेंशिएशन किया, या कई तो क्या करते हैं dx बाई डी थीटा का डिफरेंशिएशन एक बार और कर देते हैं, dy बाई डी थीटा का एक बार और कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं और कहते हैं सर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। वो होगा डी टू वाई अपॉन डी टू एक्स, जो कुछ है ही नहीं हमारे पास में। अब अगर मुझे डी टू एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर निकालना है, तो मैं कहूंगा सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकाल दो, डी एक्स बाई डी वाई। तो ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, इसका उल्टा डी एक्स बाई डी वाई, तो साइन का उल्टा हो गया कॉसेक थीटा। नाउ हमें वैल्यू चाहिए वाई स्क्वायर, अपॉन में एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन किसके, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आया डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर। कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन कॉसेक थीटा कॉट थीटा विद माइनस साइन इंटू कॉसेक थीटा कॉट थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन और विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में किया है, तो डी थीटा बाई डी वाई बाई डी थीटा ये था, इसका उल्टा लिख दो यहां पर, तो ये आ गया माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा इंटू अपॉन में आ गया, क्योंकि उल्टा है डी थीटा बाई डी वाई, तो ये हो गया ए अपॉन सेक थीटा टेन थीटा। अब आप चाहो तो टेन को ऊपर ले जाकर कॉट स्क्वायर कर दो, सेक को ऊपर ले जाओगे, कॉसेक को नीचे ले जाओगे, तो देखो कॉसेक आया तो नीचे बना सेक, सेक ऊपर गया तो बना कॉस, तो कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, ये एक और ऊपर गया तो एक और कॉट, तो हमारे पास रियल में माइनस का 1 अपॉन ए कॉट क्यूब थीटा हो गया। टेन ऊपर जाकर के कॉट बन गया, 2 बार कॉट आ गया, एक ऑलरेडी कॉट था। कॉसेक अपॉन सेक भी कॉट होता है, यू याद नहीं है तो सेक ऊपर ले जाओ कॉस और कॉसेक नीचे ले जाओ साइन, तो कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा हो गया। तो ये आंसर इसका, ये आंसर इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इनकी भी जरूरत पड़ती है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन आता है इंप्लिसिट फंक्शन, इंप्लिसिट फंक्शन, इनका डिफरेंशिएशन। इंप्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या है? इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले तो इंप्लिसिट फंक्शन होते क्या है? वो फंक्शन जिसमें x और y को सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे y इक्वल टू टेन इनवर्स x है, तो y x का फंक्शन बन गया, y इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x, तो y x का फंक्शन बन गया, या x इक्वल टू e की पावर 2y, तो x y का फंक्शन बन गया। ये इंप्लिसिट नहीं है, जिसमें x और y इजीली सेपरेट नहीं होते, वो सब इंप्लिसिट है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं, x क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें x और y को अलग करना बड़ा मुश्किल काम है, तो 2 तरीके होंगे, इसको सीधे डिफरेंशिएट कर दो। एक तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें आंसर भी x और y के टर्म में आएगा, तो x क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू वाई का, 3 कांस्टेंट है, x का 1, y एज इट इज, फिर 3x एज इट इज, y का y डैश, मैं dy बाई dx को y डैश लिख रहा हूं, y क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश, 9 का तो 0, खत्म। तो सब में 3 कॉमन आ रहा है, कट कर दो दोनों साइडों से, तो वैल्यू क्या बची, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। हमें वैल्यू वाई डैश की निकालनी है, तो वाई डैश वालों को तो एक ही तरफ रखो, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और विदाउट वाई डैश वालों को उधर ले जाओ, तो वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई
अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज द आंसर। इसी क्वेश्चन को अभी दूसरे तरीके से और कर देते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड क्या होता है dy बाई डी एक्स निकालने का, पहले ये नोट कर लो, फिर सेकंड मेथड से करते हैं। अब इसका दूसरा मेथड, सेकंड मेथड क्या है, निकालना वही dy बाई डी एक्स है। आप इसको कोई फंक्शन मान लिया करो f। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, सीधा आंसर आएगा इससे, ये होता है माइनस का डेल f अपॉन डेल x डिवाइडेड बाय डेल f अपॉन डेल y। माइनस साइन लगाना है। डेल f अपॉन डेल x का मतलब क्या है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जहां पर y कांस्टेंट लिया जा रहा है, मतलब y को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, और डेल f अपॉन डेल y का मतलब है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y जहां पर x को कांस्टेंट ले रहे हैं। तो करो क्या, माइनस का पहले इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो x क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई तो कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा, x का 1 तो 3y एज इट इज, मल्टीप्लाई में था कांस्टेंट, y क्यूब कांस्टेंट है 0, 9 कांस्टेंट है 0 क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, अपॉन इसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यहां पर x कांस्टेंट है तो x क्यूब का 0। अब इधर y का, सिर्फ y का लेंगे, 3x तो कांस्टेंट पड़ा रहेगा, y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y क्यूब का 3y स्क्वायर माइनस 9 का 0। अब देखो 3 ऊपर नीचे कट रहा है, कॉमन लेकर काट दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज द आंसर। हो गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, नोट कर दो। अच्छा, और जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही किया जाए, आप मेथड चेंज कर सकते हो। मैं तो सिंपल वाला डिफरेंशिएशन भी अप्लाई करता हूं। जैसे अब क्वेश्चन है log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन x, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा। ट्राई करो एक बार फाइंड करने के लिए, चलो ट्राई करते हैं। अब log x, सिंपल डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंदर वाले का और एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन x का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंदर वाले का और, तो u अपॉन v मेथड से कर दो, पहले y का y डैश x एज इट इज, फिर y एज इट इज, x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 इधर है और इधर भी है, कैंसल, तो वैल्यू क्या बच रही है x प्लस वाई वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर मैंने एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करा, तो एक्स स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर की वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है वाई स्क्वायर, और ऊपर आ गया वाई डैश एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसल, वैल्यू क्या बची एक्स प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू वाई डैश एक्स माइनस वाई। वाई डैश वालों को एक तरफ ले जाओ, विदाउट वाई डैश वालों को एक तरफ, तो मैं इसको इधर ले जा रहा हूं और इसको इधर ला रहा हूं, तो ये वाई इधर आती प्लस हो गया, तो वैल्यू क्या बची वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, दैट इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको अगर आप उस तरह से करते ना डेल एफ अपॉन डेल एक्स से, हो तो उससे भी जाता, पर थोड़ी सी दिक्कतें आती। नेक्स्ट न्यू हेडिंग, डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन।
इन सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे कभी भी आपके पास में ऐसे, मैं इधर फंक्शन लिख रहा हूं, इधर उनके सब्स्टिट्यूशन लिख देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास में फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, या फिर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए। इन दोनों केसेस में एक्स को कुछ मानना पड़ेगा, तो आप क्या कर लेना, लेट x इक्वल टू ए टेन थीटा, या फिर x इक्वल टू ए कॉट थीटा। क्यों मान रहे हैं यही, आपने a लिया, x को a स्क्वायर आया, टेन स्क्वायर और आ गया, तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, दोनों से a स्क्वायर कॉमन, अंदर रह गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। यही रूल यहां भी लग जाए ऐसी कॉट से। नेक्स्ट, अगर कभी ऐसे आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स को क्या माने, एक्स को ऐसे वैल्यू मानो जिससे ए भी रिमूव होने लगे और वैल्यू भी आ जाए। तो अब मेरे पास में एक्स के लिए मैंने रखा है, या तो ले लो एक्स ए कॉसेक थीटा, या फिर ले लो एक्स ए सेक थीटा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टेन स्क्वायर थीटा। ये भी सिंपल हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट टेन थीटा। अच्छा, अगर यही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, या फिर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो क्या करना है आपको, ए को या तो ले लो, एक्स को ले लो या तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ए साइन थीटा लेते ही फार्मूला बनेगा और ए कॉस थीटा से भी सीधा फार्मूला बनेगा, क्या, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, अंदर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो सबको ही आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन तभी पूरा क्लियर होगा, इंटीग्रेशन भी तभी पूरा क्लियर होगा जब डिफरेंशिएट आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है। नेक्स्ट है, कभी ऐसा आ जाए a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या फिर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब x को ऐसा फार्मूले में पुट करना पड़ेगा जिससे 1 माइनस भी बनता हो और 1 प्लस भी बनता हो, एक ही टर्म में लिखोगे तो बेस्ट है x को ले लो a cos 2 थीटा। क्यों, क्योंकि आपने जैसे x को a cos 2 थीटा लिया, a माइनस ए कॉस 2 थीटा होगा और नीचे होगा a प्लस ए कॉस 2 थीटा, ये तो कॉमन आ जाएगा, फार्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और यह बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इन दोनों ही केसेस में 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे सीधे फार्मूले बन जाएंगे जो अप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट केस, अगर आपके पास में ऐसे हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यहां पर भी ऐसा ही करने वाले हम। इस बार हम एक्स स्क्वायर की जगह पर मान लेंगे ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ताकि ए स्क्वायर कॉमन आकर कट जाए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो क्वेश्चन इजी हो जाए। नेक्स्ट है x अपॉन ए माइनस एक्स का अंडर रूट, या फिर a माइनस एक्स अपॉन एक्स का अंडर रूट। अब जब भी ऐसा केस आ जाए x अपॉन ए माइनस एक्स या a माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो दोनों केसेस के अंदर ही आप x को ले सकते हो a साइन स्क्वायर थीटा, या फिर x को ले सकते हो a कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें जो ही कॉस 2 थीटा लो, आप सिंपल कॉस थीटा भी ले सकते थे इन दोनों में। यहां पर क्या हुआ, क्यों ले रहे हैं, a साइन स्क्वायर थीटा लेता हूं तो a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, a कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो a कॉस स्क्वायर थीटा नीचे हो गया, ऊपर आ गया a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a कॉस स्क्वायर थीटा, a कैंसल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट टेन थीटा, तो सिंपल हो जाएगा। और अगर ऐसे ये आ जाए x अपॉन ए प्लस एक्स का अंडर रूट, या फिर
a प्लस एक्स अपॉन एक्स का अंडर रूट। अब इस केस में आप x को क्या वैल्यू दोगे, तो आप x को चाहो तो दे सकते हो a tan स्क्वायर थीटा या फिर a cot स्क्वायर थीटा। रीजन वही है, a tan स्क्वायर थीटा दोगे तो a कॉमन आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, उससे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। और लास्ट सब्सटीट्यूशन कभी ऐसे आ जाए, a माइनस एक्स इंटू सॉरी x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स का अंडर रूट, a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स का अंडर रूट। तो आपको याद रखना पड़ेगा, x ले लेना आप a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ चीजें तो याद भी करनी पड़ेगी, इसको आप पुट करके देखना, हालांकि आता नहीं है ये, कोई रेयर ये आ जाए तो आ जाए, फिर भी आ जाए तो अपने पास में एक फंडा होना चाहिए, और नहीं तो चेन रूल और ये लगा करके कर देना, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट दैट विल टेक टाइम। ठीक है, ये नोट कर लो सारे सब्स्टिट्यूशन। अब आईआईटी मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ, चलो पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है। 2021 आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। जहां पर x की वैल्यू है पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो y डैश क्या होगा? ऑप्शन है 0 माइनस 1 माइनस हाफ और हाफ। तो देखो सीधा सा रूल, कॉट इनवर्स, थोड़ा सा भाई मैं आईआईटी के हिसाब से सोच करके चल रहा हूं कि आप लोग उसी हिसाब से पढ़ रहे हो। साइन एक्स इधर 1 है, 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख सकता हूं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। मैं एक इधर लिख देता हूं सिर्फ यहां पर, जिसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। 1 प्लस साइन एक्स, 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। यही केस जब माइनस के लिए होगा तो इधर माइनस लगा दूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का अंडर रूट मोड हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का मॉड, और इधर साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का मॉड। यही स्टेज नीचे भी साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का मॉड। अब अगर हम ध्यान दें, x की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, x है पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो इधर x बाई 2 है सब में। जब x की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, तो x बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में आ गई, मतलब 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ गए। जैसे ही हमारी वैल्यू 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आती है, हमें क्या करना है? देखो, आप साइन एक्स का और कॉस एक्स दोनों का ग्राफ बनाते हो 90 डिग्री तक, ठीक है। इधर 45 डिग्री ले रहा हूं समझने के लिए। 1 पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, कुछ ऐसे गया, कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, वो कुछ ऐसे गया। तो हमने देखा 45 डिग्री पर दोनों इक्वल है, लेकिन 45 से 90 पर साइन एक्स जो है वो बड़ा है, कॉस एक्स जो है वो स्मॉल है। तो इसका मतलब साइन माइनस कॉस करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन प्लस कॉस भी पॉजिटिव आएगा। तो मीन्स हुआ क्या? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज आ गया।
और इधर भी हमने अभी भी बताया साइन थीटा कॉस से बड़ा आ रहा है 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो इसमें जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू आ गई साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस इंटू माइनस प्लस का कॉस एक्स बाई टू, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। तो ये बन गया कॉट इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, नीचे कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू, तो ये बन गया कॉट इनवर्स ऑफ 2 से 2 गया साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स 10x बाई टू। अब देखो x बाई टू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमें पता है कॉट इनवर्स थीटा को मैं 90 माइनस टेन इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स x को मैं 90 माइनस टेन इनवर्स x लिख सकता हूं। अब x बाई टू की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेन इनवर्स से 10 रिमूव हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बची पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ये हमारा y आ गया। तो हमें y को डिफरेंशिएट करना है, तो y डैश क्या हुआ पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स बाई टू का माइनस हाफ, दैट इज द आंसर। तो हमारा ऑप्शन ये होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नोट इट डाउन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। वैसे पूरा IIT मेंस, IIT एडवांस मेंस के क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही होते हैं। जो आपको अभी टफ लग रहे हैं ना, नेक्स्ट ईयर जब आप वही क्वेश्चन देखते हो तो लगता है इतने इजी क्वेश्चन थे, और सिलेक्ट होने के बाद में तो लगता है इतने इजी। चलो एक और क्वेश्चन देखो, इतना इजी क्वेश्चन, ये भी मेंस में आया हुआ है। y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और कुछ नहीं दिया हुआ एक्स के बारे में, और पूछता है dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो ये कुछ सेकंडों का क्वेश्चन है, मतलब हार्डली 30 सेकंड में हो जाए। यहां पर तो स्पीड से करना पड़ेगा, 30 सेकंड से ज्यादा करनी है। देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको कहीं तो चैन रूल मत सोच लेना कि फंक्शन के अंदर फंक्शन चैन रूल लगा दो, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आ तो जाएगा आंसर। आप इसको अंदर फंक्शन में cos x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये आया sin x अपॉन cos x, सीधा लिख देता हूं 10x माइनस 1 अपॉन 10x प्लस 1। इसमें भी माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लेते ये हो गया 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो वैल्यू क्या बची टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस का टेन इनवर्स एक्स होता है तो माइनस को बाहर ही कर दिया मैंने। ये हो गया 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ये होता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब 10 इनवर्स से 10 रिमूव कर दो क्योंकि कोई कंडीशन दी भी नहीं है। तो हुआ क्या, माइनस का पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 4। तो y डैश क्या आया dy बाई डी एक्स, एक्स का हो गया 1, बस पाई बाई 4 का तो 0, दैट इज द आंसर। नोट कर लो। वन मोर क्वेश्चन, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, इसे सॉल्व करना है और dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, या चलो मैं आंसर भी बताता हूं। dy बाई डी एक्स है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस का पता नहीं, पर वैसे आंसर यही है। ठीक है, ट्राई करो। अच्छा पता है, अब आज का लेक्चर आपने देख लिया, समझ लिया, सब कर लिया, लेकिन उसके बाद में घर बैठ करके हाथों हाथ आपने अपनी डीपीपी शीट्स या क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करे। सबसे पहले इनको दोबारा करना है,
उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या आपकी डीपीपी, आपकी शीट, आपके नोट्स करने तो तैयार हो गए। ये पढ़ लिया और उसके बाद में डायरेक्ट सोच लिया कि अब तो तैयार हो गया, कुछ नहीं होना। डीपीपी तभी होगी जब ये क्वेश्चंस करोगे। पहले करो। चलो देखो, आप क्या करो, आंसर में देखो ए कहीं आ ही नहीं रहा है, इट मीन्स ए को रिमूव किया हुआ है। एक्स को कुछ मान लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स को मैंने मान लिया, लेट एक्स इक्वल टू साइन अल्फा एंड वाई इक्वल टू साइन बीटा। उससे फायदा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट कॉस अल्फा, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा का अंडर रूट कॉस बीटा। मोड वर्ड मत लगाना इस पर, a इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस सी प्लस कॉस डी, ट्रिग्नोमेट्री पूरी है, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप रिमूव कर सकते हो, नहीं तो एक साइड में ले जाकर के कॉमन लेकर के इक्वल टू 0 रख करके सॉल्व कर देना, उससे कुछ आउटपुट नहीं आएगा, करके देख लेना, वो आंसर नहीं बनने वाला। ठीक है, मैंने किया हुआ है क्योंकि बहुत बारी। तो वैल्यू क्या बची, इधर ए और था, सॉरी, इसका मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है। इधर ले जाओगे तो कॉस अपॉन साइन कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ए, कॉट को उधर ले जाओ ताकि हट सके ये चीजें। तो अल्फा माइनस बीटा क्या आ गया, 2 कॉट इनवर्स ए। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखो, अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। बीटा की जगह बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। देखो ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट करते ही 0। तो करो किसको, सिर्फ डिफरेंशिएट कर दो इसको। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स वाई का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट का 0। इसको उधर ले गए या इसको इधर ले जाओ तो वाई डैश क्या बन गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 1 माइनस वाई स्क्वायर। दैट इज द आंसर, प्रूव्ड। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार है एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अच्छा, ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए ही है जो स्टूडेंट ऑलरेडी डिफरेंशिएशन और कर चुके हैं, उनके लिए समझ में आने वाली बात है। अब जिसने किया हुआ ही नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट डे से वो स्टार्ट करे और सोचे कि सब क्लियर हो जाएगा, तो दिक्कतें आएंगी। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सीधा आईआईटी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन ले रहा हूं एक। जैसे क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। कोई पॉइंट भी दिया हुआ है क्या, एट x इक्वल टू 1/2, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है x इक्वल टू 1/2 पर। तो करना क्या है, सबसे पहले इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, जैसे अपने पैरामीट्रिक में करते थे ना, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट फिर दूसरे को डिफरेंशिएट और दोनों को डिवाइड कर दो, काम वही करना है। तो पहले मैंने इसको अलग फंक्शन ले लिया, इसको मैंने u ले लिया, u इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स,
और उसको v ले लिया, tan इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, मुझे चाहिए du अपॉन dv, तो मैं निकालूंगा क्या, du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx। ये पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह ही हो गई है। u उसमें था y भी t का फंक्शन, x भी t का फंक्शन, इधर u भी x का फंक्शन, v भी x का फंक्शन। इस तरह से क्वेश्चन है, तो रूल वही लगाना है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, पहले x को कुछ मान लो, इजी रहेगा। x को मैंने माना tan थीटा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो u आ गया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। sec को 1 अपॉन cos लिखो, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसको आप क्या लिखोगे, 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, sin थीटा होता है 2, ऑरली कर रहा हूं मैं, चलो लिख देता हूं, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 कैंसल, एक साइन कैंसल, साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसल, सिर्फ थीटा बाई 2, ये u आ रहा है, और थीटा है क्या यहां से tan इनवर्स x, तो u मेरा हो गया tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2। अब मैं du बाई dx निकाल सकता हूं इजीली, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, du बाई dx, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इधर v इक्वल टू tan इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कौन है 1 माइनस 2x स्क्वायर, इधर भी x को कुछ मानना पड़ेगा। आप x को क्या कर लो, मान लो x इक्वल टू, मैं साइन मान रहा हूं, क्यों साइन मान रहा हूं, मुझे देखते यहां पर लगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी फार्मूला होता है। तो हमने क्या करा, इसमें x को बस थीटा माने तो थीटा मत मानना, x को मान लो एक बारी साइन फाइव, तो v बन गया tan इनवर्स 2 साइन फाइव, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव का अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाइव, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, तो ये डायरेक्ट बन गया कॉस 2 फाइव, 2 साइन फाइव कॉस फाइव साइन 2 फाइव, तो v आ गया tan इनवर्स साइन 2 फाइव अपॉन कॉस 2 फाइव, तो tan इनवर्स से tan हट गया, ये tan 2 फाइव, तो ये कितना रह गया सिर्फ 2 फाइव v, या यूं बोल दो v इक्वल टू 2, फाइव कितना है, कहां गया फाइव, ये रहा साइन इनवर्स x, तो v आ गया 2 साइन इनवर्स x, तो dv बाई dx 2 साइन इनवर्स x का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप चाहो तो x की जगह पर हाफ लिख दो और इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई x को हाफ ही तो रखना है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है, नोट इट डाउन। और जो ही नहीं आप ऐसे करो, और भी कई तरीके, नोट कर लो बस। अब आते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर। बेसिकली हमारे तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ही है यहां पर, उसी का ज्यादा यूज होगा। तो जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डबल डिफरेंशिएशन, अपन एक क्वेश्चन किया था आज ही। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है y इक्वल टू, सॉरी y इक्वल टू साइन ऑफ साइन x, देन y डबल डैश प्लस टेन एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई कॉस एक्स
इक्वल टू 0 होगा, ये प्रूफ करना है। अब तरीके बहुत सारे हैं, मैं सिंपल वाला तरीका एक बार बता रहा हूं। y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स है, आप dy बाई डी एक्स निकाल दो। साइन ऑफ साइन एक्स का हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू अंदर वाले का और साइन एक्स का कॉस एक्स। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो तो y डबल डैश u इंटू वी मैथड, कॉस ऑफ साइन एक्स का साइन ऑफ साइन एक्स विद माइनस साइन इंटू अंदर वाले का और साइन का कॉस, ऑलरेडी कॉस पड़ा है, कॉस स्क्वायर एक्स। फिर प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स एज इट इज, इस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो y डबल डैश आ गया, y डैश आ गया, सिंपल y है ही हमारे पास में। सीधा वैल्यू पुट कर दो, एकदम पहले बेसिक तरीके की बात कर रहे हैं, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आया, y डबल डैश की जगह पर रखा, यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टेन एक्स साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं, इंटू वाई डैश, ये रहा कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स, वाई ये रहा साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बस अब जो देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? अच्छे से कॉस एक्स की मैंने मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं लिख दी मैंने, इंटू शायद कॉस स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ही था, मैंने मिस्टेक कर दी। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, सब कैंसिल होकर के क्या आ गया, 0। दैट इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई भी थी, जल्दी से नोट करो, फिर एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं जो आईआईटी के पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी 2021। अब कोई सोचेगा 2021 में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी बार लिख देते हैं 2021। रीजन ये, हर बारी में 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर भी नहीं, 9 डेज तक पेपर चल रहे हैं, एक दिन में 2 शिफ्ट हो रही है, तो 18 पेपर हो गए, एक साल में 2 हो गए, तो 18 टू 36, 36 नहीं भी हो गया तो 30 भी हो, और हर साल एक एक क्वेश्चन आता गया, तो 30 क्वेश्चन तो सिर्फ डिफरेंशिएशन में बन गए, अगर डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन आ रहा हो तो। क्वेश्चन है log x प्लस वाई इक्वल टू 4xy, देन y डबल डैश x इक्वल टू 0 पर क्या होगा। ऑप्शन बताया तो तुम्हें, आंसर्स हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 40, 50, 60, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तो बहुत सेफर साइड है, नोट करो, करो इसको ट्राई। देखो log x प्लस वाई इक्वल टू 4xy, पहले एक चीज ध्यान रख लो, जब x की वैल्यू 0 है तो x को 0 रखते ही ये 0 बन गया। log 0 प्लस वाई, log y इक्वल टू 0 आ गया, ln y इक्वल टू 0 आ गया, तो श्योर हो गया। मैं पहले ही वैल्यू निकाल करके रख रहा हूं ताकि y की जहां पर जरूरत पड़े मैं उधर पुट कर सकूं। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू आ रही है 1। कैसे, x को 0 यहीं पुट कर देता हूं, log 0 प्लस वाई, log y 4 इंटू 0, 0, तो ln y 0 कब होता है, जब y की वैल्यू क्या हो जाए 1, तो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करता हूं, log x प्लस वाई का 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू x का 1 प्लस वाई डैश, चेन रूल लगाया, 4xy का 4y प्लस x का 1 कर दिया था, 4x एज इट इज, y का y डैश, तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस y डैश अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 4y प्लस 4xy डैश। y डैश वालों को सेम साइड ले जाओ,
तो y डैश वालों को एक तरफ ले जाओ और विदाउट y डैश वालों को एक तरफ। तो y डैश क्या आ गया 4x माइनस 1/x प्लस वाई इक्वल टू, ये इधर माइनस क्या इधर 1/x प्लस वाई माइनस 4y। आप x प्लस वाई को एलसीएम ले लो तो वैल्यू आ गई y डैश आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 1। नीचे x प्लस वाई इधर भी आएगा, इधर भी एलसीएम आएगा, डायरेक्टली हटा रहा हूं। इधर आ गया 1 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4xy। तो y डैश की वैल्यू ये आ गई, अपॉन में ले जाओगे तो 1 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4xy अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 1, ये y डैश आया। ठीक है, अब आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। अच्छा सुनो, जब आप एक बार और डिफरेंशिएट, या तो यही क्रॉस मल्टीप्लाई पर ही जो y डैश की टर्म में था ना, इसको एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहीं पर ही वैल्यू सॉल्व कर दो। और लास्ट क्या करना है तुम्हें, अब मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूं। जैसे आपने x को देखो, जब x 0 है तो y 1 है, x को 0 y को 1 रख दो, x को 0 और y को 1 रखो। तो x को 0 रखते ही ये गया, y को 1 रखते ही 1 माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 3, और इधर x 0 ये 0 माइनस 1, तो माइनस 3 अपॉन माइनस 1। तो y डैश की वैल्यू 3 आ गई। एक बार और डिफरेंशिएट करो इसी फंक्शन को, जहां पर y का डिफरेंशिएशन है उधर y डैश लिखते रहो, और लास्ट में y डैश की जगह पर पुट कर देना 3 और x की जगह पर 0 y की जगह पर 1, तुम्हारा आंसर आ जाएगा और योर आंसर विल बी 40। थोड़ा सा मेहनत करने का काम है, कर लो। ठीक है, नोट करो फटाफट और करना जरूर इसको। नेक्स्ट लास्ट टाइप पर आते हैं। इसमें क्या इनवर्स वाले फंक्शन कंबाइंड हो जाते हैं, जैसे f और g एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो उन क्वेश्चंस में क्या होगा। जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं डायरेक्ट। इफ f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, सच दैट f डैश x इक्वल टू 1/1 प्लस x की पावर 2024। ये जो 2024 2025 लिखे हुए होते हैं ना, ये कभी ना कभी आए हुए होते हैं। अगर 2025 लिखा हुआ है तो पक्का 2025 में आया हुआ है, 2024 लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसे आते हैं। देन g डैश x क्या होगा, शो ये हो रहा है, शो g डैश x होगा 1 प्लस gx की पावर 2024। ये हमें शो करना है। ठीक है, कर लेते हैं। देखो, जब भी एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो, रूल एक ही है परमानेंट, दोनों तरीकों में से कोई भी अप्लाई कर दो, दोनों से आंसर आता है। रूल ये है कि g और f एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो उस केस के अंदर f ओ g ऑफ x हो जाएगा, ये परमानेंट है, यानी कि f ऑफ जी एक्स इक्वल टू x हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से करूं तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश जी एक्स इंटू अंदर वाले का और g डैश x, और x का 1 हो जाएगा। तो देखो, हमें निकालना क्या है, हमें f डैश x तो दिया हुआ है, हमें निकालना ही g डैश x है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से g डैश x की वैल्यू निकालता हूं। g डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/f डैश जी एक्स। अब देखो, f डैश x ये था, x की जगह पर f डैश x था 1/1 प्लस x की पावर 2024। तो यहां पर f डैश जी एक्स में क्या लिखोगे, 1/1 प्लस, सॉरी 1/1 के अपॉन में f डैश जी एक्स, वो ये होगा 1/1 प्लस जी एक्स की पावर 2024। ये अपॉन के अपॉन वाला ऊपर चला गया, प्रूव्ड, प्रूफ। तो ये आ गया g डैश एक्स इक्वल टू 1 के अपॉन में 1 के अपॉन वाला 1 प्लस जी एक्स की होल पावर 2024।
डन। ये एक तरीके से किया है। आप उल्टा भी कर सकते थे। मान लो किसी के दिमाग में एफ ओ जी ऑफ एक्स नहीं आए, वो कहे सर जीओ एफ ऑफ एक्स भी तो होता है, तब भी हो जाएगा। ये लो सेकंड मेथड ले लो, ये है जीओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो जब जीओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, मींस जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स होगा। नाउ डिफरेंशिएट, तो जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, मुझे जी डैश एक्स की वैल्यू निकालनी। तो मैं सबसे पहले जी डैश एफ एक्स यही रहने देता हूं, इक्वल टू एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स तो ये रहा, वैल्यू पुट कर दो, एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2024। फिर से वही कंडीशन है, ये ऊपर चला गया। भाई हम तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, तो जी डैश ऑफ एफ एक्स क्या बन गया 1 प्लस, सॉरी कुछ गलत तो नहीं हो गया ना, अच्छा एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा ना, सॉरी यहां तो 1 आ जाएगा भाई, x का डिफरेंशिएशन 1, इधर भी तो x का 1 किया था, तो 1 अपॉन ये आया, तो ये ऊपर चला गया, तो वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस एक्स की पावर 2024। पर अब आप सोच रहे होगे सर ये क्या कर दिया, आपको निकालना तो था g डैश x, आपने निकाला है g डैश एफ एक्स। तो बड़ा सीधा सा रूल देखो, f और g एक दूसरे के इनवर्स है, f और g एक दूसरे के इनवर्स है। तो अगर मैं x की जगह पर gx लिख दूं, मैं यूं कर रहा हूं fx की जगह पर, x की जगह पर मैं gx लिखता हूं, x सुनो ध्यान से, x की जगह पर gx लिख रहा हूं, तो क्या बन गया ये बन गया g डैश ऑफ f ऑफ gx। तो जहां पर x उधर मैंने gx लिखा है, तो ये क्या बन गया 1 प्लस gx की पावर 2024। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है एफ ओ जी ऑफ एक्स क्या होता है भाई, एफ और जी तो इनवर्स है, तो एफ और जी ऑफ एक्स होता है एक्स। तो आंसर क्या आ गया जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस जी एक्स की होल पावर 2024, दैट इज द आंसर। यहां से भी प्रूफ हो गया। तो आप ऐसे करो तो ऐसे कर लो, ऐसे करो तो ऐसे करो। हाँ मेथड थोड़ा एक साइड से लेंदी एक साइड से सिंपल हो सकता है, लेकिन आंसर हमेशा आएगा। ठीक है, नोट कर लो। और अब प्रैक्टिस करना, देखो क्वेश्चंस 1 1 2 2 हर टाइप के किए ताकि आपको प्रैक्टिस पूरी हो जाए। ठीक है, चलो।